जो टीचर है आज बायोमेट्रिक का अटेंडेंस लगती है, वो लोग कैसे अटेंडेंस साथ नहीं लगाते होंगे? वो मेरा अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या है, वो मेरा अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या है क्या नहीं। अब ये बैठ के लगा रहे हैं, क्या करेंगे, मेरा अल्लाह बेहतर जानता है। मगर नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज। हमारी टीम इस वक्त जिज बगली पंचायत जिज बी के अंदर है। हमारे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लीडर और सरपंच श्री केवल सिंह जी हैं। इनसे पूछेंगे कि आखिरकार ये भारतीय जनता पार्टी के हैं और कुलदीप राज दुबे जी जो हैं उनके बहुत करीबी माने जाते हैं। करीबी इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़ा चेहरा जो है वो केवल सरपंच जी हैं और लोगों की जो बात है लोगों के बीच में जाते हैं। और आज जो है जिज बगली के अंदर है, सवाल इनसे पूछे गए कि आखिरकार लोगों के काम क्यों नहीं हो रहे हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है पहाड़ी एक्सप्रेस में। मुझे लगा कि इस जिज के एरिया में भी आप जहाँ पे नुमाइंदे, जहाँ आपके मीडिया के लोग जहाँ पे पहुँचे हैं, जैसे आपने जहाँ पे कहा कि जहाँ जिज के अंदर जहाँ पे काम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपने नुमाइंदे, हमारे नुमाइंदे की बात की। हमारा जो नुमाइंदा है वो ईमानदार नुमाइंदा और एक बड़ा नेक आदमी नुमाइंदा है। वो अभी आपने ये कहा कि काम, आप बताइए कौन सा काम जिज के एरिया में नहीं हो रहा है, हम उसका आपको जवाब देंगे। जो सर सीआर फ्रॉड थी जिज टू नारकोट डक्की कोट, वो पहले 10-15 दिन पहले जो है उसकी मशीनरी यहाँ से आई और अब जो वापस हो गई है, क्या कारण है जिस वजह से रोड का जो काम है वो स्टार्ट नहीं हो रहा? मैं आपको ये कहूँगा कि जो आपकी रोड थी, ये 2019-20 में इसका टेंडर हुआ था और ठेकेदारों का आपस में टेंडर में कुछ वो था, डिस्प्यूट था। तो उसके बाद ये 2 महीने पहले इस हाई कोर्ट ने एक ठेकेदार के हक में दिया। तो उसके बाद हम लोगों ने ये काम लिया, जिसमें यहाँ पे मेरे साथी रफीक भाई हैं, कासिम साहब है जहाँ पे, और ये दिलीप जी हैं, काफ़ी लोग जो जहाँ पे खड़े लोग हैं। ये जब जहाँ पे इसका हल हुआ, केस हल हुआ, तो हमने ये काम लिया। जब हमने काम लिया तो आपने ठीक कहा, जहाँ पे मशीन आई, मशीन आने के बाद आपको ये पता है कि कुछ ऐसे कारण होते हैं जो अभी सेक्रेटरीट के अंदर उसका पैसा, मुझे लगता है कि पैसे की कोई दिक्कत है। उस वजह से हमारे जो एमएलए साहब हैं, जो आपने कहा कि एमएलए साहब जहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहे हैं, उन्होंने ये लोगों के साथ कमिटमेंट किया था, रफीक भाई के साथ कमिटमेंट किया था। ये हमारे साबका सरपंच साहब कासिम जी हैं जहाँ पे, दिलीप सिंह जी हैं जहाँ पे, और उन्होंने ये कहा था कि ये रोड 1 हफ्ते के अंदर, कल परसों भी हमारी ये बात हुई। जब हमारी ये बात हुई तो अब उन्होंने कल तक ये टाइम दिया था कि क्योंकि वहाँ हमारे जो एमएलए साहब हैं वो डिप्टी सीएम साहब के मिले और कमिश्नर सेक्रेटरी साहब के साथ मिले, कमिश्नर के साथ मिले, आरएनबी का जो कमिश्नर था उनके साथ मिले। मुझे लगता है कि 1 हफ्ते से ज़्यादा ये टाइम नहीं लगा है। 1 हफ्ते के अंदर हमारे जो एमएलए साहब हैं इस काम को शुरू कराएंगे और एक बहुत बड़ा जलसा आपके इस एरिया में करेंगे और आपकी शिरक जहाँ पे शुरू करेंगे। सर हमारी टीम जो है पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम जो है डक्की कोट नारकोट में गई थी। अभी भी वो जो स्कूल बंद है, मिड डे मील निकलता है, वो कहाँ जाता है? स्कूल अभी भी बंद है। लोग कहते हैं कि परेशान है, ना हेल्थ सेंटर है, ना ही एजुकेशन है। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे सर? कब तक उन लोगों को आप यकीन दिलवाओगे कि वहाँ पे भी स्कूल हेल्थ का होगा? आपने तालब जी बड़ा ठीक कहा कि जब हम कैंपेन पे थे, मैं उस एरिया में गया, मैं पहली दफ़ा उस एरिया में गया। जैसे आपने कहा कि आपका परानकोट का स्कूल है, अभी मुझे वहाँ के अख्तर जी एक हैं वहाँ पे, वो मुझे फ़ोन कर रहे थे कि वहाँ पे 1997 का स्कूल बंद है। मैंने सीओ साहब को परसों ये सारी बातें रखी थी और वहाँ का मिड डे मील अभी निकल रहा है। मुझे जेडीओ साहब कल कह रहे थे कि एक पिछले महीने का मैंने मिड डे मील बंद किया। वहाँ की जो टीचर वहाँ पे लगे उनकी पे निकल रही है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये सारी बातें हमने अपने एमएलए साहब को बताई हैं और उन्होंने मीटिंग बुला के, आपने देखा कि बनासा के अंदर कितना उन्होंने सब जो जितने ऑफिसर थे बुलाया, खासकर एजुकेशन और आपकी फूड एंड सप्लाई जो महकमा था उन पे कितना उनको गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि मुझे ये 1 हफ्ते के अंदर ये रिपोर्ट दे दो कि वहाँ पे स्कूल और हमारी बिल्डिंगें क्यों नहीं बन रही हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैंने सीओ साहब से बात किया है और जेडीए साहब को मैंने कहा है 1997 से जो स्कूल बंद हैं, हमने वहाँ पे देखा जो कुर्सियाँ, टेबल या स्कूल का जो सामान होता है, अलमारे वगैरह, अभी तक वहाँ पे नहीं पहुँची है। जैसे सियान का स्कूल है, हिल का स्कूल है, बड़ा बन का स्कूल है, परानकोट का स्कूल है, बिल्कुल वो स्कूल बंद है 1997 के बाद। अगर हमारे जो सीओ साहब आपके चैनल के माध्यम से देखते होंगे तो मैं सीओ साहब और जेडीओ साहब को ये कह दूंगा, एमएलए साहब ने सख्ती से उनको कहा है, हमने भी एमएलए साहब को क्लियर वहाँ की हमने रिपोर्ट दे दी है। मैं ये कहूँगा कि वहाँ के स्कूल अगर बंद है 1997 के बाद, कहाँ से जो पे निकल रही है, पेमेंट किसने ली, मिड डे मील किसने खाया, वहाँ का जो फर्नीचर है, वहाँ का जो बच्चों का खेलने का सामान है, बच्चों के किट हैं, बच्चों की जो भी बच्चों के वहाँ पे किताबें हैं, वो कहाँ गई? ये इंक्वायरी हम बैठाना चाहते हैं। हम कहते हैं कि इस पे इंक्वायरी बैठनी चाहिए
और ये दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, ये हमारा कहना है। फिर बड़ा बंद जो स्कूल है वहाँ पे हमारी टीम गई तो वहाँ पे लोगों का कहना था, हमने वो वीडियो भी चलाई पहाड़ी एक्सप्रेस पे, वहाँ पे 70-80 बच्चे हैं जो वहाँ पे उसी जगह के हैं, मगर फिर भी वो लोग कहते हैं कि जो स्कूल है दूसरी जगह क्लब किया हुआ। बड़ा बन का स्कूल कहाँ क्लब किया है? दूसरे किसी स्कूल में नहीं किया है। मैं आपको बताता हूँ, टक्की कोट के अंदर, प्राण कोट के अंदर आपका एक स्कूल बड़ा बन है, आपका सियान का स्कूल है, आपका हिल का स्कूल है और आपका प्राण कोट का स्कूल है। 4 स्कूल जो हैं वहाँ पे 1997 के बाद से ही कह रहे हैं लोग कि नहीं वहाँ पे चले। मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि जुमा 8 दिन, अभी 2 महीने और 10 दिन हुए MLA साहब को बने हुए। आप रातों रात चांद और तारे नीचे तो नहीं आ सकते हैं। हम जो लोग हैं, जैसे हमारे रफीक भाई हैं, वहाँ के हमारे मोहम्मद हुसैन साहब है मेंबर, वहाँ के कुछ और लोग हैं, हमारे अख्तर एक लड़का है, असलम है, जैसे ये हमारे कासम साहब है, सबका सरपंच साहब है, हमारे अब्दुल साहब हैं। हम सब लोगों ने ये कहा कि वहाँ से ये 1997 से लेके आज तक अगर स्कूल बंद है तो बिल्कुल MLA साहब ने CO साहब को और JDO को क्लियर डायरेक्शन दी है, ये मुझे रिपोर्ट दे दो 1 हफ्ते के अंदर वो स्कूल बंद क्यों। और वहाँ का जो मिड डे मील निकल रहा है, वहाँ का जो फर्नीचर है, वहाँ का जो भी निकल रहा है वो कहाँ गया, ये उनकारी बिठाएंगे। और इसमें अगर वो लोग नहीं मानेंगे, कुछ लोग हम जाके एंटी करप्शन ब्यूरो में जाएंगे और इसका एंटी करप्शन करेंगे और दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। जो टीचर है आज बायोमेट्रिक का अटेंडेंस लगती है, वो लोग कैसे अटेंडेंस साथ नहीं लगाते होंगे? वो मेरा अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या है क्या नहीं। अब ये देखेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। ये भी हम भी बड़े परेशान हैं, स्कूल बंद, कोई वहाँ पे कुछ नहीं। बायोमेट्रिक मशीनें कहाँ से, किस जहन्नम से वो अंगूठा लगा रहे हैं, पता नहीं घर बैठ के लगा रहे हैं, क्या करेंगे मेरा अल्लाह बेहतर जानता है। मगर जो हमारे MLA साहब है, मेरी उनसे भी गुजारिश है, हम वैसे भी हम 1-2 दिन के साथ उनके साथ मिलते हैं, वो कर रहे हैं इसमें। मुझे लगता है कि मुझे उम्मीद है कि वो स्कूल हमारे चलेंगे। आप MLA साहब को लेकर डक्की कोट और नाड़कोट में जाएंगे, जल्दी जाएंगे? नहीं, बिल्कुल जल्दी। वो तो जब MLA बनने के 1 हफ्ते के अंदर कह रहे थे जाना, उस वक्त लोगों का एक घास कटाई का काम था, मक्की का काम था, जिम्मेदारी का काम था, उस पे हम जा नहीं पाए। अभी जल्दी हम प्रोग्राम वहाँ पे बना रहे हैं, जाएंगे और ये सारे मसले, वहाँ की रोडें, स्कूल, हॉस्पिटल, फूड सप्लाई का जो है सारा देखेंगे, उसमें लोगों को वहाँ राहत पहुँचेगी, ये मेरा कहना है। अब मेरे रफीक भाई से आप सर एक सवाल है कि JJM का वहाँ पे लोगों का कहना है कि हम पानी से तरस रहे हैं, हमने वो वीडियो भी चलाई, मगर JJM का काम वहाँ पे ग्राउंड पे नजर नहीं आता है, वो कहाँ पे कमी है सर? उसमें जो हमारा अमला फैला एक्शन साहब हैं, जो हमारे ऑफिसर काम कर रहे हैं, उनको हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। AW साहब बड़े अच्छे हैं, एक्शन अच्छा है, ये जो हमारे लोकल लड़के हैं। सर ग्राउंड पे काम नहीं है सर। मेरे अजीज़, मैं वहाँ ही पहुँच रहा हूँ। वो बिल्कुल उस काम के लिए परसों भी जब पनासा में एक मीटिंग हुई, वहाँ पे ये बातें उठी, बिल्कुल वहाँ मुझे लगता है कि यही लोग वहाँ पे गए। जल्दी आपका JJM का उस एरिया का जो काम है, जिस ठेकेदार ने भी लिया होगा, उस ठेकेदार से भी अगर ये आपका चैनल वो देखते होंगे, जल्दी से जल्दी। और हमारी एक्शन साहब और AW साहब अच्छे हैं, हमारा जो JE लोग हैं वो अच्छे हैं, वहाँ जल्दी काम शुरू होगा, जो मैंने आपको कह दिया। केवल सरपंच साहब ने कह दिया कि जो JJM की कमियां हैं वहाँ पे बहुत जल्दी ही